अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो के लिए पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और बहुत इबरतनाक भी है। अक्सर हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं, जिसे कहते हैं आलम बरज़ख। आलम बरज़ख क्या है, ये पूरी हकीकत इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इससे इबरत भी लेंगे। इबरत का मतलब ये है ताकि दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे तो हमारी रूह भी अच्छे ही अमाल के ज़रिए से जन्नत में जाएगी, यानी कि जन्नत में सुकून, उसको हर चीज़ का आराम मिलेगा। और अगर बुरे अमाल होंगे तो हम सब जानते हैं कि जहन्नम में जाएंगे। तो आलम बरज़ख क्या है, वहाँ पे रूहें क्या करती हैं, क्या दुनिया की बातें होती हैं वहाँ पर, या दुनिया को याद करती हैं, या अपने माँ बाप भाई बहन सबको याद करती हैं या नहीं करती हैं, या जो भी हकीकत है आलम बरज़ख की। तो आइए हम इस वीडियो के जरिए से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, बेहतरीन वीडियो है ये। इसको शेयर भी करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपको बताएंगे कि जब एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनियावी बातों को कैसे याद रखता है। दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायात में इस तरह बताया गया है कि आलम कहते हैं दुनिया को, और हमारे लिए ये चार आलम हैं, यानी चार दुनिया हैं। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। जी हाँ, ये हकीकत में चार आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने तक का ज़रिया माँ बाप हैं, और इस दुनिया से आलम बरज़ख की दुनिया तक जाने का ज़रिया मौत है, और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का ज़रिया सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। मेरे दोस्तों, बरज़ख के लफ्ज़ी माने आड़ या पर्दा के हैं। इंसान के मौत से लेकर मैदान महशर कायम होने तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो जगह है कि जिसमें मौत के बाद क़यामत तक रूहें रहती हैं तो ये गलत ना होगा। यानी बरज़ख में सारे इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है, और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब एक यहूदी औरत ने कब्र के अज़ाब के बारे में बताया और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र में अज़ाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अज़ाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान लिया। ये वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र में अज़ाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भेजा गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र के अज़ाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसूफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, और इस खुतबा में सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अज़ाब कब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद हमेशा कब्र के अज़ाब से बचने की दुआ करते और सहाबा किराम को भी इसकी दुआ सिखाई, और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में कब्र के अज़ाब से बचने की दुआ किया करें।
बल्कि मेराज का वाक़या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आ चुका था। और मेराज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अजाब दिए जाने के कुछ मंजर दिखाए गए थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजाब जहन्नुम और अजाब क़ब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अजाब जहन्नुम और अजाब क़ब्र दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों की जगह, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम वालों की जगह उसको दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। मेरे दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसमें भी दो जगह हैं। एक का नाम इल्लियीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार, गुनहगार और काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपनी असल जगह यानी जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। रिवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से उसी जिस्म में डाल दिया जाता है, जहाँ पर दो फरिश्ते मुनकर व नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर सवालों के जवाब सही रहे तो फिर आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, और उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उसे जन्नत की हवा और खुशबू मिलती रहती है, और जहाँ तक उसकी नज़र जाती है उसकी कब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन अगर सवालों के जवाब सही न हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी छोटी हो जाती है कि पसलियाँ आपस में धंस जाती हैं। और इस तरह अगर आमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हों तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पहुँचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वो बाग जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन बुरे लोगों की रूहों को अजाब का मज़ा चखाती है। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा उसको याद करती हैं, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसे सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इल्लियीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। और इल्लियीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया इकराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। बल्कि रिवायात में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले फ़ातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिली। मेरे दोस्तों, याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें मैदान महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों के ठहरने की जगह आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को उनके जिस्मों में डालकर दोबारा उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वहीं हमेशा के लिए उसका ठिकाना होगा। बल्कि मेरे दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस तरह रोते कि दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत या दोज़ख का चर्चा करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इस तरह रोते हैं, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, सो अगर इसमें कामयाब हुआ तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर इसमें कामयाब ना हुआ तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र के अजाब से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुजरे, इतने में 2 इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों का अजाब हो रहा है, और किसी बड़े काम की वजह से अजाब नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे ये बच सकते थे। फिर आपने फरमाया, इन दोनों में से एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक टहनी मंगवाई, फिर इसके 2 टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़ा दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब इनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, अब आए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि ऐ मेरे मौला, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, और जब हम फौत हो जाएं तो मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लियीन में बना दे।
आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो उन्होंने देखा आलम बरज़ख की ज़िंदगी, मतलब रूहें कहाँ जाती हैं। ये पूरी हकीकत जाननी है हम लोग इस वीडियो के ज़रिए से, और उम्मीद है वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी आप लोगों को। लेकिन इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें दुनिया में रह के, ये अल्लाह ताला ने हमें जो दुनिया में जो भेजा है, ज़िंदगी दी है, ये इम्तिहान की ज़िंदगी है। ये अच्छे काम करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, अल्लाह की इबादत करने के लिए भेजा है, ना कि दुनिया के चक्कर में दुनिया की मोहब्बत में पड़ना है। हमें अल्लाह की से मोहब्बत करना है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है, और वो सारे काम करने हैं जो अल्लाह को पसंद है, ताकि हमारी भी मरने के बाद हमारी भी रूह जन्नत में जाए इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें अच्छे से अच्छा काम करने की, सारी बुराइयों से बचें। अच्छा काम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रा, सदका, फितरा, यही सब अच्छे काम है दुनिया के लिए जिससे अल्लाह राज़ी होता है। बुरे काम में हम सब जानते हैं झूठ बोलना, मक्कारी करना, चुगली करना, रिस्क हराम रास्ते से कमाना, ये सब बुरे काम है। तो इससे हमको बचना है, इंशाअल्लाह बिल्कुल बचेंगे। और दुआएं खूब करिए पूरी उम्मत के लिए, और अपने लिए भी करिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करिए, हम लोग हिंदुस्तान के लिए दुआ करिए, यहाँ भी अमन, अमान, सुकून हमेशा बना रहे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगा आप लोग को। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।